आदेश आदेश। जय माता दी आप सभी को। तो आज का जो एक बहुत ही विशेष टॉपिक है कि भैरव चरण कड़ा क्या सभी के लिए है। पहली बात तो स्त्रियां इससे दूर रहें, क्योंकि स्त्रियों के लिए जो गृहस्थ स्त्रियां हैं उनके लिए ये है ही नहीं। ठीक है, गृहस्थ स्त्रियों के लिए भैरव चरण कड़ा कभी था ही नहीं, और जो उनको देता है या जो उनसे लेता है वो महा चूतिया आदमी है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई इसको कहता है अघोर में पहनो, तो अघोर तो हर बंधन से मुक्त होता है। अघोर में बंधन किस बात का? कड़ा आप अपने एक पैर में पहनते हो तो वो एक बंधन है, एक भैरव बंधन बोलते हैं इसको। भैरव चरण कड़ा का दूसरा नाम होता है भैरव बंधन। पहली बात तो किसी को मालूम ही नहीं है कि इसका मतलब है क्या, और भैरव चरण कड़ा में कौन सी शक्ति विराजमान है। बता दे कोई मेरे को आज। जो किसी भी प्रकार से पहनता है इसको, तो पहले तो उसको ये पता होना चाहिए इसके अंदर कौन सी शक्ति विराजमान है, किसका प्रतीक है ये। किसी को मालूम नहीं होगा। इसका जवाब मैं व्हाट्सएप पे दूंगा। जिसको चाहिए होगा ना, जिसको पूछना हो कि इसके अंदर भैरव कड़ा के, भैरव चरण कड़ा के, यानी भैरव बंधन कड़ा, इसको बंधन कड़ा भी बोलते हैं, इसमें कौन सी शक्ति विराजमान है। शक्ति नहीं, किसका स्वरूप विराजमान है। शक्ति से भी परे छोड़ो, स्वरूप है एक, वो किसका विराजमान है। ठीक है, वो मैं इसको व्हाट्सएप पे बताऊंगा। जिसको भी वो व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकता है। और दूसरी बात, एक गृहस्थ स्त्री को कभी भी ये भैरव बंधन कड़ा नहीं पहनना चाहिए। अगर वो पहनते हैं तो वो स्वतः ही इसके नुकसान के भागीदारी रहेंगे। ठीक, हमेशा उसी के नुकसान के भागीदारी रहेंगे, क्योंकि इसको पहनने का अधिकार केवल साधु को है और साधक को है। साधक वो जिसका पारा ना निकलता हो। पारा समझ रहे हैं आप क्या मतलब होता है? पारा आप स्वयं समझदार हैं। पारा किसे कहते हैं? एक स्त्री और पुरुष में पारा किसको बोला जाता है? आप स्वयं समझदार है। स्त्री में मासिक धर्म को पारा बोलते हैं और पुरुष में उसको वीर्य बोलते हैं। तो जिसका ये ना निकलता हो, केवल वही उसी का अधिकारी है, अन्यथा कोई इसका अधिकारी नहीं है। क्योंकि इसके कर्म होते हैं, भैरव कर्म बोला जाता है। नाथों के जो इष्ट देवता हैं, सभी 12 पंथों के नाथों के इष्ट देवता कौन है, ये भी किसी को मालूम नहीं है। लोग जो है ना, एक भेड़ चाल की तरह भाग रहे हैं। भेड़ चाल की, बस मुझे को इससे ये चीज़ मिल जाए, मुझको इससे वो चीज़ मिल जाए। हाँ, उसने मुझे ये सिद्ध करके दिया तो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अरे सिद्ध कैसे होगा? बिना आपके बंधन आप अपने शरीर का कर रहे हो। आपको सिद्ध करना पड़ेगा इसको, दूसरा सिद्ध करके नहीं देगा इसको। तो बेवकूफ़ मत बनो। आज के टाइम में स्पिरिचुअली में लोग बहुत बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं, बहुत बेवकूफ़। स्वयं की बुद्धि नहीं है। मैं आप सब लोगों को बचाता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक अनुष्ठान में जाने वाला हूँ। हमेशा बचाने की कोशिश करता हूँ कि अघोर जो आप लोग समझते हो वो अघोर है ही नहीं। अघोर बंधन से परे है। मेरे जितने शिष्य हैं मैं सबको बोलता हूँ हमेशा। वो मुझसे पूछते हैं गुरुजी क्या माला से जपूँ, क्या उससे, मैं हमेशा बोलता हूँ। और शिष्य मेरे सब कमेंट भी करेंगे इसमें। कमेंट करो कि क्या मैंने कभी उनको बोला किसी बंधन में बांधा है। मैं हमेशा बोलता हूँ, अरे तुम पानी भी उठा के आग में मारोगे ना तो हवन जलेगा, हवन होगा। उससे भी तुम्हारे आसपास कुछ भी उपलब्ध हो ना, उससे भी हवन करोगे तो वो भी होगा। बंधन के अंदर बंधना गौर थोड़ी ना है। सभी नाथों के जो इष्ट देवता हैं वो भैरव बाबा हैं, ये भी किसी को मालूम नहीं होगा, फिर भी मैं आज बता देता हूँ। सभी नाथों के 12 संप्रदाय के 12 पंथों के जो भी देवता हैं, इष्ट देवता हैं, वो भैरव हैं। अब लोगों ने क्या कर रखा है, स्त्रियों को भी बंधन का पढ़ा रहे हैं, पुरुषों को भी पढ़ा रहे हैं। अरे इसका एक वो तो समझिए ना, ये किस लिए पहनाया जाता है, किसके लिए पहनाया जाता है, वो बिल्कुल नहीं समझना। इसको पहनने के बाद आपको स्वतः सिद्ध करना पड़ता है। 1.25 लाख का जाप होता है, फिर 7 कोटि जाप होता है। 1.25 लाख के बाद जो होता है 7 कोटि का जाप, यानी 7 करोड़ का जाप। जानते हैं आप? आपको मालूम ही नहीं होगा। आपने बस उठाया, पहन लिया बस, क्योंकि आपको तो अच्छा लगा ना, आपने उसको एक अच्छे की दृष्टि से देखा और मेरे पैर में है, पहन लिया। लेकिन उसकी जो
प्रभुताएं हैं, उसकी जो संपदाएं हैं, उनको आपने समझा ही नहीं। पहले तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ, जिसने आपको दिया यार, आपने कभी धारण किया हो, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, जिसने भी इसको धारण किया हो, मुझसे ये बता दे कि ये किस चीज़ का स्वरूप है। मैं आपसे बस इतना पूछता हूँ, ये किस चीज़ का स्वरूप है, उसका स्वरूप मेरे को बता दो बस। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं पूछूंगा। मालूम ही नहीं होगा किसका स्वरूप है। तो गृहस्थ स्त्री इसको बिल्कुल ना पहने। अगर उन्होंने पहन लिया है तो हमेशा से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, और करनी ही पड़ेंगी। अगर आप सोचो कि इससे आप धरती से जुड़ जाओगे, आपकी ऊर्जाएं धरती से जुड़ जाएंगी, आप आसमान में उड़ते हो तो आप धरती से जुड़ जाओगे, तो आपकी गलतफहमी है। और चाहे कहीं भी भटक लेना, ये मेरा वादा है, और आप लोग कहीं भी भटक लेना, हमेशा भटकते ही रहोगे। क्योंकि सही चीज़, क्योंकि जो सच्चाई बताता है ना, इंसान उसका भरोसा नहीं करता। इंसान सोचता है अरे यार ये तो बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि इसके पास तो वो चीज़ें हैं नहीं। हमारे पास वो चीज़ें इसलिए नहीं है क्योंकि हमने उसको चाही नहीं। जिस दिन हम भी चाहने लग जाएंगे तो वो चीज़ें हमारे पास भी हो जाएंगी। हमने उसको चाहे नहीं, क्योंकि नुकसान, उसके कर्म हम कर ही नहीं सकते। मैं भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, उसको करने का एक 7 करोड़ जाप का, तुम में से कौन कर लेगा 7 करोड़ जाप पहनने के बाद? 7 कोटि का जाप कौन कर लेगा? 7 करोड़ का जाप क्यों बोला गया है? तो किसी को मालूम थोड़ी ना है। द्वारपाल किसके हैं? भैरव द्वारपाल किसके हैं? बताओ मेरे को। आज मैं आज तुमको यहाँ पे बोलता हूँ, चैलेंज करता हूँ, भैरव द्वारपाल किसके हैं? बताओ कमेंट में। तो इसलिए इसको सोच समझ के धारण करें। इस गृहस्थ स्त्री बिल्कुल धारण ना करें, वरना उसके नुकसान के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। और अघोर में जो कोई देता है वो, या जो कोई लेता है, उसकी मैं तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि अघोर तो इन सबसे परे है। अघोर में ये सब चीज़ें नहीं दी जाती। पहली बात, नाथ में दी जाती है, सभी नाथों में दी जाती है, लेकिन इसको पहनने का अधिकार केवल पुरुष का है, और वो भी जिसका पारा ना हो, पारा ना निकलता हो, साधु हो, केवल उसी को पहनने का अधिकार है। बाकी जो सवाल मैंने आपसे पूछे हैं, आप उसका जवाब कमेंट में दे सकते हैं आप मेरे को। और चूतिया मत बनो, मैं पहले बता रहा हूँ, चूतिया मत बनिए, चूतिया बनाइए। आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज नहीं होगी तो ये जो यूट्यूब की हिस्ट्री है ना, और अघोर के जो अखाड़े हैं, ये सब आपको चूतिया बना बना के अपने मकान खड़े कर लेंगे। तो इसलिए बचिए, और अगर नहीं बचा जाता तो लूटिए। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। अलग आदेश। जय माता रा आप सभी को।